नमस्कार, मैं विष्णु पारिक और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। और आज हम सब लोग हैं गुड़गांव के पास में एक मातूराम आर्ट्स करके बहुत बड़ा स्टूडियो है। स्टूडियो किस चीज़ का आप सोचे होंगे, नॉर्मली हम फोटो स्टूडियो देखते हैं या कुछ और देखते हैं। ये स्टूडियो है दुनिया की बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का। एक ऐसा स्टूडियो जहाँ से लगभग 80 देशों में मूर्तियाँ जाती हैं। एक ऐसा स्टूडियो जहाँ पर देश दुनिया की बड़ी, मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। अभी दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे जो आपने फोटोज़ देखे, जो मूर्तियाँ देखी वो हैं। अभी नाथद्वारा में विश्व रूपम करके भगवान शिव की एक बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, वो आपने देखी है। और आज आप मेरे पीछे देखिए, ये भगवान परशुराम की एक 54 फीट की पंच धातु की प्रतिमा बन रही है। मैं इसका बहुत सारे टुकड़ों में बनी है, इसका मुख आपको दिखाता हूँ। ये भगवान परशुराम की मूछें हैं और ये उनका पूरा संपूर्ण मुख है। और आप इधर देखेंगे तो ये उनके पैर हैं। आप इनके पैर के अंगूठे को देख सकते हैं। जिस खड़ाऊ को उन्होंने पहन रखा है उस खड़ाऊ को आप देख लीजिए। और ये पंच धातु की है, जिसमें स्टील बहुत ज़्यादा लगता है, लोहा लगता है, तांबा, कांसा, इस भांति के धातुओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। और ये ऐसी होती है कि युग युगांतर तक वहाँ लगी रहे और किसी तरह से इनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये भगवान परशुराम की कौन सी प्रतिमा है? आप सब जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एक लोहित नदी है। उस लोहित नदी के ऊपर भगवान परशुराम की प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है। भारत सरकार की एक योजना, प्रसाद योजना, उसमें पूरे देश के जितने भी हमारे पौराणिक स्थल थे उनको उनका वास्तविक और नया स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में प्रसाद योजना के तहत केंद्र सरकार ने योजना बनाई। और विषय यह है कि केंद्र सरकार, चूंकि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जो धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, तो केंद्र सरकार ये प्रतिमाएं नहीं बना सकती। तो केंद्र सरकार ने ये जिम्मा दिया विप्र फाउंडेशन को। विप्र फाउंडेशन को ये कहा, विप्र फाउंडेशन एक वैश्विक संगठन विप्रों का, और ये जिम्मा दिया कि आप एक ऐसी प्रतिमा बनाइए जिसको भगवान परशुराम के उस कुंड पर स्थापित की जा सके जो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास में लगता हुआ है। आज जब हम गुड़गांव में आए, आज यहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत थे। उनके साथ में कार्यक्रम इसलिए भी था क्योंकि गजेंद्र सिंह जी भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं कि ये प्रतिमा वहाँ पर स्थापित रहे। विप्रो फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव के नाते मैं आपको ये परिचय भी देना चाहता हूँ कि ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा भारत के वैभव की प्रतिमा है, भारत के चिरंजीवी भगवान परशुराम की प्रतिमा है। और जब इस पूरे स्टूडियो में आकर के हमने इसको देखा, इसके विभिन्न चरणों को देखा, अब यहाँ से सारे का सारा सामान शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, अरुणाचल प्रदेश पहुँचेगा, वहाँ असेंबल्ड होगा और लोहित नदी के किनारे फिर इसको स्थापित किया जाएगा। लोहित नदी वही नदी है जहाँ पर भगवान परशुराम ने प्रायश्चित करते हुए, एक अपराध उनसे हुआ था, पिता की आज्ञा पर हुआ था, लेकिन उनको लगा कि उन्होंने अपनी माँ का जो मस्तक था तो वो वहाँ से अलग करा और फिर वरदान मांगते हुए पुनः वो मस्तक स्थापित कर दिया था। पर उनको एक दिक्कत हो गई, मन में एक प्रायश्चित आ गया। वहाँ जाकर के उन्होंने स्नान करा, उनके हाथ से वो परशु छूटा और वहीं पर उन्होंने प्रायश्चित की साधना करी। तो ये बहुत खूबसूरत सी प्रतिमा जो बनने के बाद तो आप बेहतरीन देखेंगे। इसके बाहर आप इसका धनुष, इसकी तुणीर, हाथ के वेद और उसके साथ साथ में वहाँ पर आप अस्त्र के रूप में फरसा भी देखेंगे। आज यहाँ पर शस्त्र और शास्त्र दोनों का पूजन था। भारतीय संस्कृति की ये संयोजना है। आप माँ काली को देख लीजिए, आप भगवान शंकर को देख लीजिए, आप भगवान विष्णु को देख लीजिए, नारायण को देख लीजिए, राम को देख लीजिए, कृष्ण को देख लीजिए, भगवान परशुराम को देख लीजिए, ये तो चिरंजीवी भी माने जाते हैं। सभी में आप ये पाएंगे कि इनके एक हाथ में शस्त्र होता है, एक में शास्त्र होता है। यानी शास्त्र की बात को मान करके शस्त्र के माध्यम से उस शास्त्र का रक्षण करना, ये भारत की पुरातन संस्कृति रही है। उसके प्रतीक के रूप में आज भगवान परशुराम की ये अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर बनी है। मैं दिनेश जी से अनुरोध करूंगा कि इस पूरी प्रतिमा को आप देखें, इसके अलग अलग हिस्से जो हैं उनको दिखाएं। आप मेरी इस तरफ आएंगे, थोड़ा सा आइए। ये देखिए भगवान परशुराम का जो हाथ है, उस हाथ के जो वो कुंडल वो पहनते थे, रुद्राक्ष जो पहनते थे, उस रुद्राक्ष के रूप में ये देखिए कुंडल हैं, कैसे इनको ढाला गया है। और ये ऐसी है कि ये वर्षों वर्षों तक रहेगी, लेकिन न इसके जंग आने वाली है, न इसकी कोई दिक्कत होने वाली है। ये इनकी अंगुलियां भगवान परशुराम की, आप देखिए एक बच्चा तो यहाँ पर बैठ सकता है भले ही। हाथ की अंगुलियों के जो ये नाखून है, ये नाखून ऐसे हैं कि इन पे आराम से एक छोटा बच्चा बैठ सकता है। ये उनके हाथ के यहाँ पर बंधे हुए आपके रुद्राक्ष की मालाएं बनी हुई हैं, ये उनके हाथ हैं। उसके साथ में ये भगवान का धड़ जिसको कह सकते हैं, वो यहाँ पर बनने के लिए है। जो वो धोती पहनते थे, उनका जहाँ मुड़ा हुआ पैर था, उस पैर का ये साइज़ है। और ये बहुत बहुत बड़ी कला है। मतलब इसको बनाने के लिए इस मूर्ति की लागत लगभग 8 करोड़ रुपए है। ये प्रतिमा केवल 8 करोड़ की है। जी आप फिर से सुनिए, 8 करोड़ की ये प्रतिमा है। अब यहाँ से अरुणाचल प्रदेश जाएगी, वहाँ पर बनेगी, स्थापित होगी। और फिर जब ये लग करके इनके हाथ में आप धनुष, फरसा और वेद देखेंगे, और जब लोहित नदी के ऊपर जाकर एक भगवान परशुराम स्थापित होंगे, वो दृश्य प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। वो प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण होगा, अपनी संस्कृति को जानने और मानने का क्षण होगा। ईश्वर से प्रार्थना है
कि आप सब लोगों को एक अवसर मिले कि आप लोहित नदी आएँ। यहाँ पर जब ये प्रकल्प प्रारंभ हुआ था तो देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसका उस दिन अनावरण किया, और अब प्रतिमा बनने के बाद में संभावना ये कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रण देता हूँ कि आप अरुणाचल प्रदेश चले आइए। बहुत खूबसूरत सीरीन ब्यूटी है वहाँ पर, और उसके साथ साथ में एक बेहतरीन आप प्रतिमा को भी वहाँ देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सिंह जी भाई साहब से अनुरोध कर रहे हैं जो एक अच्छा कार्य जी जो सूत्रधार हैं इस कार्य के, बहुत अच्छा है और ये रचनाकार हैं, और उसमें मुख्य कड़ी के हैं। मैं बीच में ऐसे मुख्य कड़ी के रूप में आप हैं। तो मैं गजेंद्र सिंह जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आप इस पूरे प्रकल्प के बारे में हमारा चैनल है वहाँ पर उस पूरी शेखावट में देखें, उसको बताएं। आज दिव्य अवसर भी है, पुनीत अवसर भी है, पावन अवसर भी है, प्रेरक अवसर भी है, और एक ऐसा समय है कि जब एक सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज नरेश जी के इस स्टूडियो में जब मैं ये 54 फीट ऊंची प्रतिमा को साकार रूप लेते हुए देख रहा हूँ, मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है, और मुझे अब पूरा विश्वास है कि थोड़े ही दिनों में ये हमारा यज्ञ जो हमने प्रारंभ किया था देश के सांस्कृतिक उत्थान के लिए केंद्र के रूप में, उस यज्ञ को जो है कि पूर्णाहुति शीघ्र होगी। सबका बहुत सारा अभिनंदन। विप्र फाउंडेशन ने जिस तरह से इस काम के साथ ही पूरे देश के सारे समाजों को तो जोड़ा ही है, साथ ही साथ में देश के ब्राह्मण समाज में, एक विप्र समाज में एक नई ऊर्जा का स्पंदन खड़ा किया है। और मुझे लगता है कि ये मूर्ति स्थापित होने के साथ ही ये जो संयोजन होगा, ये जो ऊर्जा खड़ी होगी, ये ऊर्जा निश्चित रूप से इस वर्तमान में बदलते हुए भारत को बदलने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी।